नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमावत एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेली में आपने एक रिपोर्ट जो है अक्सर कई बार देखी होगी, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग। जी दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक ऐसी रिपोर्ट है टेली के अंदर जिसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी और कितनी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना है या जिनको हमें पेमेंट करना है। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है वो हमें बकाया के बारे में बताती है कि किन किन का हिसाब बकाया चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ नया बताने के लिए लेके चलता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद हम चलते हैं आगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और फिर हम चलते हैं आउटस्टैंडिंग में। ठीक है दोस्तों, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, पेंडिंग। तो जैसे हम आउटस्टैंडिंग में जाते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आते हैं कि हम किस प्रकार आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। रिसीवेबल्स का मतलब कि किन किन पार्टीज से कितना कितना पैसा आना है वो रिसीवेबल्स में बताएगा। किन किन पार्टीज़ को और कितना पेमेंट करना वो पेबल्स में बताएगा। और पर्टिकुलरली यदि आप इंडिविजुअल किसी पार्टी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप लेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप ग्रुप में चाहते हैं तो आप अपने सन्डे डेटर्स और सन्डे क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ रिसीवेबल्स में। और रिसीवेबल्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किन पार्टीज से कितना पैसा आना है वो रिसीवेबल्स में आपको रिकॉर्ड जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर चले रिसीवेबल्स में, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये रिपोर्ट जैसे है 1 अप्रैल 2022 से 2 जून 2022 तक की अपने सामने आ रही है। और यहाँ पर ये आपकी बिलिंग की डेट है आपके सामने, जो लेफ्ट साइड में जहाँ पर मैंने कर्सर को मूव कर रखा है। उसके बाद आप रेफरेंस नंबर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिल नंबर मिल जाएंगे। पार्टीज़ नेम में जिन जिन पार्टीज़ का पैसा पेंडिंग चल रहा है, ये उन पार्टीज़ के नाम है कि इन पार्टीज़ से हमें पैसा लेना है और कितना पेमेंट लेना है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद ड्यू ऑन ओवर ड्यूज़ का मतलब दोस्तों बेसिकली आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि ओवर ड्यूज़ का मतलब होता है कि किस बिल का पेमेंट कितना लेट चल रहा है। दैट मीन्स पेमेंट आना चाहिए था बट अभी तक नहीं आया। जैसे पहला आपका ऑल आइटम जनरल स्टोर है, तो इसका 609 रुपये का जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और ये बता रहा है कि 37 डेज इसके जो है ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, यानी जिस दिन पेमेंट आना था नहीं आया, उससे भी ये 37 डेज लेट चल रहा है पेमेंट इस पार्टी का। तो दोस्तों, ये तो वो सब बातें थी जो शायद कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे यदि टेली के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। और यदि आप नए हैं तो आज की इस वीडियो से काफ़ी आपको कुछ जो है नया सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में आप जो है कंटिन्यू बने रहे ताकि पूरा 100% कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रेफरेंस नंबर में प्रत्येक पार्टी का जो बिल नंबर है वो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, किस किस पार्टी का और कितना कितना पेमेंट है वो भी आपके सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन यूज़ करना है, एक फंक्शन यूज़ करना है F8। ठीक है, मैंने ये कर्सर यहाँ पर मूव कर रखा है लेजर वाइज बिल्स। तो आप या तो यहाँ पर F8 की का उपयोग करें। ठीक है, F8 जो फंक्शन उसका उपयोग करें, या फिर आप यहाँ पर F12 बटन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप F12 बटन यूज़ करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ टाइप ऑफ ग्रुपिंग में दोस्तों ध्यान रखिए बाय डिफ़ॉल्ट रहता है बिल वाइज। ठीक है, लेकिन आज हम जो है नया सीखने के लिए क्या करते हैं, लेजर वाइज आपका जो बिल्स जो है वो हम फॉर्मेट यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद इसको Ctrl+A कर देते हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो आप इसको देखें, काफ़ी अच्छा आपको अनुभव होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। यहाँ पर जैसे मैं कुछ पार्टीज़ की यदि मान लो रिकॉर्ड की और बात करूँ, जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पार्टी RK ट्रेडर्स। तो ये पर्टिकुलर एक एक लेजर का आपको बताता है कि RK जो ट्रेडर्स है उसका कितना बिल पेंडिंग चल रहा है, कौन सा बिल कौन सी डेट को बना हुआ है, बिल नंबर कितना है, और कौन से बिल का कितना पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर F12 बटन यूज़ करके अब यहाँ पर वापस हम ले लेते हैं बिल वाइज। तो दोस्तों, इस वाली रिपोर्ट में और उस वाली रिपोर्ट में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जैसे आपका जो है RK ट्रेडर्स को आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा आपका RK ट्रेडर्स जिसका 336 रुपये का बिल है, और एक सेम यही पार्टी यहाँ पर हम ले लेते हैं RK ट्रेडर्स। इसका मतलब हुआ कि RK ट्रेडर्स के 2 बिल हैं, और वो भी देखो अलग अलग दिखा रहा है क्योंकि ये 1 अप्रैल का बिल है और ये 2 जून का बिल है। तो ये क्या कर रहा है, इसको अलग अलग लेके जा रहा है। एक यहाँ डिटेल आती है और एक बाद में, मतलब जहाँ भी इसका रिकॉर्ड होगा वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे राहुल वर्मा यहाँ पर 2 जगह आ रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग जो स्टेटमेंट है वो पार्टीज़ के लेजर के अकॉर्डिंग आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से ना लेकर हम इसको F12 के थ्रू और हम जो है लेजर वाइज बिल्स के थ्रू इस रिपोर्ट को इस प्रकार भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो मैंने आपको ये जो है नया कॉन्सेप्ट बताया कि आप इस रिपोर्ट को इस तरीके से भी देखें, काफ़ी कुछ आपको इस रिपोर्ट में चेंजेस मिलेगा। और साथ साथ में एक नई चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको
जो दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर कि यहाँ जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ओवर ड्यू बाय डेज लिखा हुआ है। ओवर ड्यू बाय डेज का मतलब कि कितने बिल ऐसे हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं आया, मतलब ड्यू डेट निकल गया है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनका ड्यू डेट निकल चुका है, ठीक है, और इनका अभी ड्यू डेट है वो नहीं निकला, क्योंकि ड्यू डेट निकलता तो यहाँ पर ओवर ड्यू बाय डेज में जो भी ओवर ड्यूज है जितने भी दिन है वो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और यूज करना है, वो आपको बता देता हूँ। Ctrl+B आप यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों, Ctrl+B। Ctrl+B यूज़ करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ बिल्स, जहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पेंडिंग बिल्स होता है। तो पेंडिंग बिल्स पे आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे ओवर ड्यू बिल्स। अब यदि इसको हम सेव कर लेते हैं तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर केवल उन्हीं बिल्स की रिपोर्ट आएगी जो ड्यू डेट के बाद भी क्लियर नहीं हुए हैं, जिनका पेमेंट अभी भी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, जिनके ऊपर ओवर ड्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है। तो केवल ओवर ड्यूज जो बिल्स हैं दोस्तों वही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यदि आपको पूरे बिल वापस देखने हैं, पेंडिंग बिल्स देखने, तो आप Ctrl+B वापस आप यूज़ करें। टाइप ऑफ बिल्स में आप एंटर बटन प्रेस करें, पेंडिंग बिल्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, Ctrl+A करें तो यहाँ पर जो बिल्स ओवर ड्यू हो चुके हैं वो भी दिखा देगा, और जो अभी ड्यू डेट उनका नहीं निकली है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो दोस्तों ये आज की इस क्लास में मैंने कुछ नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है, आप ज़रूर इनको ट्राई करें। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट आप ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।